हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हिमानी शर्मा। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जो इंग्लिश की जो NCERT क्लास 9th की जो बिहाइव बुक है ना, उसका जो चैप्टर 1 है ना, द फन दे हैड की रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 के लिए विज्ञापनों से घिरा हमारा जीवन, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पार्ट 1 पार्ट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस पार्ट 1 पार्ट 2 एंड प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हमने एक ही वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। एंड हम इकनॉमिक्स का जो क्लास 9th है, NCERT इकनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है ना, वो भी हमने पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था उसका। तो आज हम क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 1 बिहाइव बुक द फन दे हैड ही रीड करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल हिमानी शर्मा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अगर किसी को मेरे वीडियो की ज़रूरत है देन प्लीज़ शेयर टू her or him and tell me in comment section how is my teaching style, is there any need to improvement, and what kinds of videos do you want on my YouTube channel. So let's get started. The fun they had. Before you read, first point, the story we shall read is set in the future. जो स्टोरी हम अभी रीड करने वाले हैं वो फ्यूचर में सेट होती है, यानी ये हमें फ्यूचर के बारे में बताती है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. फ्यूचर में जो बुक्स और स्कूल्स होते हैं वो फ्यूचर में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, जो नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है ये आपको कुछ आइडिया दे सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, एज वी नो कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो ये कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहा है। और ये वर्चुअल क्लासरूम है जिसके सराउंडिंग मशीनरीज़ हैं, और ये रोबोटिक टीचर है। वो अभी हम प्रेजेंट में हमें ह्यूमन टीचर्स टीच करते हैं, तो ये रोबोटिक टीचर है, ठीक है। ये एक तरह से रोबोट हमें टीच करेगा। एंड मूविंग ई टेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बुक में जो हमारी बुक्स होती हैं उनमें जो वर्ड्स हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं उनमें वर्ड्स मूव करते रहते हैं, जैसे फ़ोन में भी मूव्स करते हैं, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट दैम डाउन। तो आपको पेयर में एक डिस्कस करना है, 3 चीज़ें ये डिस्कस करनी है कि आपको अपने स्कूल में 3 सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती है, और 3 ऐसी चीज़ें भी बतानी है कि आपको लगता है कि आपके स्कूल में इसके चेंज करने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, कभी आपने जो वर्ड्स हैं उनको टेलीविज़न पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़े हैं। फिर कह रहे, कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर सभी बुक्स कंप्यूटर पे हों, पेजेस पे ना हों, वर्ड्स जो हैं वो पेजेस पर ना हों। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट ना हो। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, कि जो अभी बुक्स हैं उससे अच्छी वो बुक्स आपको लगेंगी। सो अब यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है मार्जी से, ठीक है। तो यहाँ से एक तरह से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, एक रात मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, क्या लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, सबसे ऊपर टॉप पर, पेज के टॉप पर कौन सी डेट डली हुई थी, 17 मई 2157। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने उसकी जो सब्जेक्ट था, उसकी जो हेडिंग थी डायरी पर वो क्या थी कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली।
इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। ये जो थी वो बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मार्जी एंड टॉमी के जेंडर क्लियर कर दूँ। मार्जी इज़ अ गर्ल एंड टॉमी इज़ अ बॉय। सो वो लिखते कि वो कहते हैं कि वो टॉमी को जो बुक मिली थी वो बहुत ही पुरानी बुक थी, और जो मार्जी की ग्रैंडफादर, मार्जी के जो दादाजी थे, उन्होंने उन दोनों बच्चों से कहा कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो हिज grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मतलब जब मार्जी के ग्रैंडफादर जब एक छोटे बच्चे थे तो उन्होंने मार्जी को बताया कि उनके टाइम पर सभी स्टोरीज़ बुक पर प्रिंट होती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते थे जैसे हम करते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली। जो वो पेजेस होते थे वो येलो कलर के होते थे और क्रिंकली होते थे। क्रिंकली का मीनिंग क्या होता है कि विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जहाँ पर बहुत सारी लाइंस हों और फोल्ड्स हों, जैसे हम नोटबुक्स में देखते हैं। एंड इट वॉज एफुली फ़नी, ये बहुत ही फ़नी था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो ये बहुत ही फ़नी था टॉमी और मार्जी के लिए, क्योंकि वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टडी करते थे और कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स जो हैं वो मूव करते रहते थे। लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं था। बुक्स पर जो वर्ड्स थे वो एक ही जगह पर रहते थे। हम अगर 1 साल बाद भी देखेंगे तो वर्ड्स बुक पर वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had, ये had जो है वो 2 बार आया है, मिसप्रिंट है ये, when they read it the first time। तो ये क्या कह रहा है कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले, ये कौन बातें बता रहे हैं, ये टॉमी और मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं वो सब कुछ ये बता रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पेजेस को टर्न करते थे पीछे की तरफ, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वहाँ पर वही सेम वर्ड्स मिलते थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था। यानी जब टॉमी के मार्जी के ग्रैंडफादर एक बुक पढ़ते थे तो जो फर्स्ट टाइम जो वर्ड्स पढ़ते थे वही वर्ड्स आफ्टर 1 ईयर भी वही मिलते थे। तो वो जैसे बुक पढ़ते थे तो जो वर्ड्स वो पढ़ते थे फिर वो आगे पढ़ते थे बुक को, तो फिर आगे पढ़ते पढ़ते अगर पीछे टर्न्स करते थे पेजेस को तो भी उन्हें वही वर्ड्स मिलते थे, वही मिलेंगे, क्योंकि जो बुक में वर्ड्स मूव नहीं करते कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं। सेकंड पैराग्राफ इज स्टार्टेड दैट गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या ऐसी, मतलब उसे ये बात उस टॉमी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, अगर मेरे पास ऐसी बुक होती ना तो मैं तो उसे फेंक देता। क्यों, वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि टॉमी को जो है वो कंप्यूटर पर पढ़ना अच्छा लगता था, क्योंकि फ्यूचर की बात है। मैंने गैस किया और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो मिलियंस बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर कभी बुक की प्लेंटी नहीं होती। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं जो कंप्यूटर स्क्रीन को कभी नहीं फेंकता, मैं तो बुक को फेंकता। सेम विद माइन सेड मार्जी ने कहा मैं भी ऐसा ही करती। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब यहाँ पर जो मार्जी की जो एज है वो यहाँ पर बता दी, शी वॉज 11, वो 11 ईयर्स की थी, और उसने जितनी टॉमी ने टेली बुक्स देखी थी उतनी मार्जी ने अभी नहीं देखी थी, क्योंकि मार्जी अभी छोटी थी।
और टॉमी उससे बड़ा था, तो ये तो कॉमन सेंस है कि जो बड़ा होगा उसने ही जीवन में ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी। नेक्स्ट है ही वॉज 13। अब यहाँ पर टॉमी की भी एज बता दी कि वो 13 ईयर्स का था। शी सेड, मार्जी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तो ये बुक तुम्हें कहाँ मिली, कौन सी बुक। जब मार्जी ने स्टार्टिंग में लिखा था ना, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो वो वाली रियल बुक जो अभी हम जो बुक्स रीड करते हैं वैसी बुक, ठीक है, उसे मिली। इन माई हाउस, टॉमी का रिप्लाई है, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने मार्जी की तरफ देखा भी नहीं, उसकी तरफ बिना देखे उसने रिप्लाई किया। बिकॉज ही वॉज रीडिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बुक को रीड करने में बिजी था। इन द एटिक, अब एटिक क्या होता है, जो एटिक की अ स्पेस जस्ट बिफोर द रूफ, जो हमारी रूफ होती है उसके नीचे जो स्पेस होता है ना, वो होता है यूज एज अ स्टोर रूम, वो स्टोर रूम के रूप में यूज़ होता है, टांड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, किसने पूछा, ये मार्जी ने। टॉमी का रिप्लाई, स्कूल, ये किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। सो थर्ड पैराग्राफ इज, मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल, स्कूल, मार्जी जो है सरप्राइज, मार्जी ने सरप्राइज फील किया। स्क्रॉनफुल मीन्स सरप्राइज फील करना। स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना, मुझे तो स्कूल से हेट है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, मार्जी बोल रही है, ठीक है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से हेट करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जो है उसे पहले से भी ज़्यादा हेट होने लगे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर, यानी रोबोट होता है वो एज अ टीचर वर्क करता है, जो रोबोट है वो टीचर का काम करता है, इसलिए उसे रोबोटिक टीचर बोलते हैं, और रोबोटिक टीचर को ही मैकेनिकल टीचर बोलते हैं। तो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, तो जो मैकेनिकल टीचर था ना, वो एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था, किसको, मार्जी को, कौन से सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और जो मार्जी है वो ज्योग्राफी में फिर बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, तो मार्जी की मदर को बहुत ही फ़िक्र होने लगी कि मेरी मेरी बेटी है मार्जी, वो ज्योग्राफी में बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है, बहुत ही बुरा अपना परफॉर्मेंस दे रही है। तो उसने रोबोटिक टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास सेंड किया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, जैसे जब आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाती है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ठीक करवाने के लिए। जैसे आपके घर का जो टैप होता है, अगर वो ख़राब हो जाए, तो फिर आप किसको बुलाते हैं, प्लम्बर को। क्यों, क्योंकि प्लम्बर का काम ही यही है। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो परफेक्ट होता है रोबोटिक टीचर को ठीक करने में। अगर रोबोटिक टीचर में कुछ फॉल्ट हो जाता है तो उसको ठीक करने का काम काउंटी इंस्पेक्टर को होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक करने का काम इलेक्ट्रिशियन का होता है। सिमिलरली अगर रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर में कुछ फॉल्ट हो जाता है तो उसको ठीक करने कौन करता है, काउंटी इंस्पेक्टर। फोर्थ पैराग्राफ, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक बहुत ही गोल मटोल सा आदमी था, छोटा आदमी था, विद अ रेड फेस, और उसका जो फेस था ना वो रेड था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और जो उसके पास बॉक्स था ना उसमें डायल्स रखे हुए थे, वायर्स रखे हुए थे। भाई ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब इलेक्ट्रिशियन के पास इलेक्ट्रिसिटी का सामान होगा, स्विच होगा, ठीक है। तो ऐसे ही उसके पास टूल्स थी, डायल्स एंड वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी को देखकर उसने स्माइल किया। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस टीचर को ले गया। कौन सी टीचर को, वो टीचर जो मार्जी को टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रही थी ज्योग्राफी में।
Margie had hoped he would not know how to put it together again. अब वो रोबोटिक टीचर थी, तो जो कॉन्टी इंस्पेक्टर था उसने उसे खोल दिया। किसको खोल दिया? रोबोटिक टीचर को खोल दिया। तो अब मार्जी को ऐसा लगने लगा कि हे भगवान, ऐसा हो कि कॉन्टी इंस्पेक्टर टीचर को दोबारा जोड़ ही ना पाए। अगर वो टीचर को दोबारा जोड़ नहीं पाएगा तो उसका जो है मार्जी का ज्योग्राफी टीचर से पीछा छूट जाएगा। तो वो ऐसा ही फिर मार्जी ऐसा लगा कि जो कॉन्टी इंस्पेक्टर है ये टीचर को दोबारा जोड़ ही ना पाए। नेक्स्ट है बट ही नो हाउ ऑल राइट। लेकिन कॉन्टी इंस्पेक्टर को ये सब कुछ करना आता था, उसे पता था क्या सही कैसे सही करना है। एंड और आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद और सो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1 घंटा 10 मिनट भी हो सकता है, या 1 घंटे में 10 मिनट कम भी हो सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि 1 ही घंटा, उससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। देयर इट वॉज अगेन। तो जो टीचर था वो ठीक हो गया, रोबोटिक टीचर। Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. बहुत ही बड़ी और काली रंग की जो बड़ी सी स्क्रीन थी उस पर, जिस पे सभी लेसन्स शो होते थे, चैप्टर्स शो होते थे, और जहाँ पर क्वेश्चंस आस्क किए जाते थे, पूछे जाते थे, वो तैयार हो गई। दैट वाज नॉट सो बैड। तो ये पहले से ठीक था, पहले जितना बुरा नहीं था, पहले वाला ज़्यादा बुरा था जब ज्योग्राफी टीचर उसे को टेस्ट पर टेस्ट देती थी। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। स्लोट क्या होता है? अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। तो जो रोबोटिक टीचर है या मैकेनिकल टीचर है उसका कौन सा पार्ट मार्जी को सबसे गंदा लगता था? स्लोट लगता था, जहाँ पर मार्जी को अपना होमवर्क रखना होता था और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे। स्लोट एक जगह है, जैसे कंप्यूटर्स में सीडी वगैरह रखने के लिए एक स्लोट होती है, जगह होती है। सिमिलरली रोबोटिक टीचर में भी एक ऐसी स्पेस थी जिसमें होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स रखे जाते थे। शी ऑलवेज had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. तो जब वो 6 साल की थी तो वो तब से वो मैकेनिकल टीचर का यूज़ कर रही है। और जो मैकेनिकल टीचर है वो उससे जब टेस्ट लेता था तो द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो टेस्ट देने के बाद मैकेनिकल टीचर जो है वो टेस्ट चेक कर मार्क्स भी बता देता था नो टाइम में, कुछ भी टाइम नहीं लगता था। अब जैसे जो ह्यूमन बींग्स के रूप में जो टीचर्स होते हैं उनको तो टाइम लग जाता है, 1-2 दिन लग जाते हैं टेस्ट चेक करने में, लेकिन वो तो मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, रोबोट था, तो इसीलिए उसे मार्क्स कैलकुलेट करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता था, नो टाइम, यानी कुछ ही सेकंड्स में बता देता था मार्क्स। नेक्स्ट पैराग्राफ। अटेंशन स्टूडेंट्स, अगर इफ़ यू वांट कि मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे लेकर आना चाहिए या नहीं क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में जो है वो टोटल 9 पैराग्राफ हैं, हम 5th पैराग्राफ पर आ गए हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। जो क्वांटी इंस्पेक्टर था वो उसने स्माइल किया जब उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया था, उसके बाद पेटेड मार्जीज हेड, और पेटेड मीन्स के सर पर हाथ रखना, और मार्जी के सर पर हाथ रखा। यानी जब काउंटी इंस्पेक्टर ने रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया था उसके बाद इंस्पेक्टर ने मार्जी की तरफ देखकर स्माइल किया और मार्जी के हेड पर हाथ फेरा या हाथ रखना, ठीक है। ही सेड टू हर मदर, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं थी। मिसेस जोन्स, अभी मिसेस जोन्स कौन है? मार्जी की मदर। अब आपको मार्जी की मदर का भी नेम पता चल गया। वो कहते हैं कि इसमें इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं थी, मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज
गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो बहुत मतलब उसको मैंने सेट कर दिया है मार्जी की एज के अकॉर्डिंग। मार्जी 11 की थी तो उसने 10 की एज के अकॉर्डिंग उसने ज्योग्राफी सेक्टर को सेट कर दिया, क्योंकि जो हमें हमेशा हमारा जो सिलेबस है वो हमारे एज के अकॉर्डिंग कम एज का होता है ताकि हम इजीली उसको समझ सकें। तो जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रहा था, जो कि मार्जी के लेवल का नहीं था, और मैंने उसे जो है 10 ईयर एज के लेवल पर रख दिया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें बहुत बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको एवरेज पर कर दिया, 10 ईयर के लेवल पर कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again। तो वो कहते हैं कि दरअसल जो ओवरऑल पैटर्न था ना इसकी प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री था, और ये कहकर काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी के हेड पर फिर से हैंड रखा। नेक्स्ट है मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी जो है वो डिसअपॉइंटेड थी, अब भी वो डिसअपॉइंट थी, निराश थी। क्यों? क्योंकि उसका टीचर जो है वो ठीक हो गया था। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। वो ऐसा सोच रही थी कि टीचर को है ना 1 महीने के लिए लेके जाएंगे और मेरा इससे पीछा छूटेगा। दे हैड वन टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर ने एक बार टॉमी के टीचर को भी लेके गए थे 1 महीने के करीब, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था ना, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जी और टॉमी की प्रॉब्लम जो है वो उल्टी है। मार्जी की टीचर तो उसे टेस्ट पे टेस्ट दे रही थी ज्योग्राफी में, लेकिन टॉमी के साथ क्या हुआ था कि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया था, ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विद वेरी सुपीरियर आइज़, सुपीरियर आइज़ के साथ। सुपीरियर क्या होता है कि मतलब जैसे टॉमी अपने आप को बड़ा समझता है। अगर देखो कोई घर में 2 छोटे भाई बहन होते हैं, छोटे भाई या बहन को कुछ कम पता होता है और बड़े भाई बहन को ज़्यादा पता होता है, तो बड़ा भाई बहन छोटे भाई बहन की तरफ सुपीरियर आइज से देखता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, ऐसी आइज से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हमारी काइंड्स के स्कूल नहीं है। स्टूपिड लड़की, ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, ये जो पुरानी समय में जिस प्रकार के स्कूल होते थे ना उसके बारे में है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो 100 साल पहले जो स्कूल होते थे। ही एडेड लॉफ्टीली इन अ सुपीरियर वे, एक सुपीरियर वे में उसने मार्जी को ये बताया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और उसने ये वर्ड प्रोनाउंस किया सेंचुरीज अगो, कई सदियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को हर्ट हुई, उसको बुरा लगा। क्यों? क्योंकि टॉमी ने उसे स्टूपिड बोला था। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे ये नहीं जानना कि पिछले 100 सालों पहले किस टाइप के स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, जो मार्जी थी वो टॉमी के कंधे के पीछे से बुक को पढ़ रही थी। देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। वो मार्जी जो है टॉमी से पूछती है कि क्या उनके टीचर होते थे। फिर टॉमी का रिप्लाई देखिए, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उस टाइम में भी टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हमारी तरह ये रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे, वहाँ मैन जो है, इंसान जो है वो टीचर्स होते थे। टॉमी और मार्जी के साथ क्या था, जो रोबोटिक टीचर था
मार्जी का रोबोटिक टीचर जो था वो एक रोबोटिक टीचर सारे सब्जेक्ट्स टीच कर देता था, लेकिन हमें तो एक सब्जेक्ट कोई और टीच करता है, एक सब्जेक्ट कोई और टीच करता है। सिमिलरली ऐसा ही टॉमी के साथ था। टॉमी का जो रोबोटिक टीचर था वो भी उसे सारी बातें मतलब सारे सब्जेक्ट्स वो ही टीच करता था। तो उनका जो है वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो मैन होता था। मैन। फिर मार्जी क्वेश्चन पुट करते कि एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड gave them homework and asked them questions। जो मैन है वो भी होमवर्क देता था, वो भी क्वेश्चंस पुट करता था। ऐसा कैसे? फिर 7th पैराग्राफ है, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। जो मैन है वो भी कम स्मार्ट नहीं है, श्योर ही इज़, हाँ वो स्मार्ट होगा। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना रोबोटिक टीचर को पता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, मेरे जो फादर हैं उन्हें भी उतना ही पता है। आई बेचा मीन्स आई एम श्योर, कि मैं श्योर हूँ कि जो मेरे फादर हैं उनको भी मेरे रोबोटिक टीचर के जितना पता है। बेचा यानी शर्त लगाना, यू कैन से, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मेरे फादर को भी इतना ही पता है जितना रोबोटिक टीचर को पता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, जो मार्जी है वो आर्ग्यूमेंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि टॉमी ने उसे मना कर दिया था बुक रीड करने से। तो इसीलिए वो जो मार्जी है वो टॉमी के शोल्डर के पीछे से बुक रीड कर रही थी, क्योंकि उसने ये बोल दिया था ना, देखें जो जब टॉमी ने उसे स्टूपिड बोला था तब मार्जी को हर्ट हुई थी। तो मार्जी ने कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये फालतू बुक पढ़ने की, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बुक पढ़ने की इच्छा थी। मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका एक छोटा भाई है और एक आप हो, ठीक है, तो और घर में 2 मैंगो आए, तो दोनों मैंगो जो है वो आपके छोटे भाई को दे दिए और उसमें से एक पीस आपको दे दिया, तो आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, रख लो, ऐसा ही बोलोगे ना। और फिर मन ही मन लेकिन ये सोचते रहोगे कि काश मुझे भी मिल जाए, कोई तो बोल दे कि तुम भी ले लो। तो ऐसा ही मार्जी के साथ था। वो गुस्से में तो बोल रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना, कैसे स्कूल होते थे, लेकिन अंदर ही अंदर मार्जी का जो मूड है, जो उसकी क्यूरियोसिटी थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। उसे पढ़ने का मूड था, लेकिन उसने वैसे ही बोल दिया था। इसलिए तो फिर वो ऐसा बोलकर ना कि मुझे नहीं पढ़ना, क्या होता था 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो फिर वो ऐसे उठ कर के चल दी थी, लेकिन उसे तो पढ़नी थी रियलिटी में बुक, तो इसीलिए वो टॉमी के शोल्डर के पीछे से रीड कर रही थी। सो आई होप आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों था। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया कि मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्जी है वो आर्गूमेंट करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, क्योंकि टॉमी उसे फिर से बोल सकता था कि जाओ यहाँ से, तुम्हें तो कुछ नहीं पता वगैरह वगैरह। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मेरे को तो ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अगर हमारे साथ भी यही होता कि कोई स्ट्रेंज मैन आए हमारे घर में और वो मुझे टीच करने लग जाए। पर टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है वो बहुत ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें इतना सब कुछ नहीं पता मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर जो है वो घर में आकर नहीं पढ़ाता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जो सभी बच्चे थे वो वहाँ पर जाते थे, ना कि टीचर बच्चों के घर आता था। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। फिर ये जो मार्जी का क्वेश्चन है कि ऑल द चिल्ड्रन लर्न द सेम थिंग, क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे?
फिर ये टॉमी का आंसर है श्योर। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हों। ठीक है। क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 8, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kind kid has to be taught differently। फ्रेंड्स जो वीडियो है वो बहुत ही लॉन्ग हो गई है, तो जो ये 8 पैराग्राफ है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रीड करेंगे। हमने 1 to 7 जो पैराग्राफ है वो हमने इस वीडियो लेक्चर में रीड किए। 8 and 9 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रीड करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एंड इफ़ यू, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon all option, and share to those people who want my video, and tell me in comment section how is my teaching way, is there any need to improvement, and what kinds of videos do you want. Have a nice day. Bye friends.